नमो नमः। संस्कृतभाषाकक्षायाः अस्मिन् वर्गे भवतां हार्दं स्वागतम्। वयं ध्येयमन्त्रेण सह आरभामहे। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरम्। आदौ पुनस्मरणं कुर्मः। पहले रिविजन करेंगे। वयं जानीमः संस्कृतभाषायां पदं द्विविधम् अस्ति, नामपदं, क्रियापदं। हमने सीखा, हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा में दो तरह के पद होते हैं, नामपदम और क्रियापदम। नामपदम क्या बताता है? नामपदम पदार्थम किंवा वस्तुं निर्देशति और क्रियापदम क्रियां निर्दिशति। ये सब हमने पहले देखा है। संस्कृत भाषायां पदं द्विविधम् अस्ति, नामपदं पदार्थं निर्दिशति। तस्य उदाहरणानि कानि? बालकः, बालिका, फलं, नदी, रामः, सीता, ये सब नामपद के उदाहरण है। सः, एषः, वो सब भी नामपद ही है। लक्षणानि त्रीणि सन्ति, लिंगं, वचनं, विभक्तिः। और क्रियापदं क्रियां निर्दिशति। क्रियापदस्य उदाहरणानि कानि? अस्ति, पठति, लिखति, खादति, पिबति। तस्य लक्षणानि त्रीणि सन्ति, लकारः, पुरुषः, वचनम्। ये सब हमने पहले देखा। लकारः, दशलकाराः सन्ति और लकार 10 है, 10 प्रकार के हैं और वो काल यानी कि टेंस दिखाने के लिए और भाव दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। पुरुषः, त्रयः पुरुषाः सन्ति, प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः। तो वो उसके बारे में थोड़ा और देखेंगे आगे जाके। आणि वचनानि अपि त्रीणि सन्ति, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। जैसे नामपद के 3 वचन होते हैं, उसी तरह से क्रियापद के भी 3 वचन होते हैं। पुरुष के बारे में प्रथम पुरुष किसको बोलते हैं? तो सः, सा, एषः, एषा, रामः, माला, एवरीथिंग अदर देन यू एंड मी। मध्यम पुरुष इज त्वम, उत्तम पुरुष इज अहम। फिर हमने देखा क्रियापद के रूप। पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। और वैसे ही नामपद के रूप होते हैं बालकः, बालकौ, बालकाः, महिला, महिले, महिलाः, नर्तकी, नर्तक्यौ, नर्तक्यः। तो नामपद के भी 3 वचन होते हैं, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और क्रियापद के भी एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम होते हैं। और नामपद का एकवचन क्रियापद के एकवचन के साथ जाता है। अगर मतलब यहाँ पे जो ब्लू कॉलम है वो ब्लू के साथ जॉइन होती है, लाल लाल के साथ और ग्रीन ग्रीन के साथ। तो बालकः पठति वो शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है। सिमिलरली बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। बालकः लिखति, बालकौ लिखतः, बालकाः लिखन्ति। तो उसी तरह से सब नामपद को सभी क्रियापद के साथ जॉइन करके वाक्य निर्माण होता है। तो यहाँ हमको मालूम है सबके द्विवचन, बहुवचन। लेकिन अहम, त्वम, भवान, भवती, वो सब तो एकवचन शब्द ही है। उसके द्विवचन और बहुवचन हमने अभी देखे नहीं है। अहम, त्वम, भवान, भवती। तो आइए अभी देखते हैं उसके द्विवचन बहुवचन क्या है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः। भवान, भवन्तौ, भवन्तः। भवती, भवत्यौ, भवत्यः। भवती, भवत्यौ, भवत्यः। भवान और भवती किसके लिए यूज़ होता है? जैसे हमने पहले देखा था
भवान मानार्थे यूज होता है आप, जिसको हम हिंदी में आप बोलते हैं पुल्लिंग के लिए, और भवती स्त्रीलिंग के लिए। तो कोई महिला है उसको हम भवती बोलते हैं, और कोई जेंटलमैन है उसको हम भवान बोलते हैं। तो अगर दो महिला है तो भवत्यौ, बहुत सारी महिलाएं हैं तो भवत्यः। भवती के रूप नदी के जैसे होते हैं। अगर दो जेंटलमैन है तो भवन्तौ, और बहुत सारे हैं तो भवन्तः। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवती भवत्यौ भवत्यः। और हमने देखा था कि भवान गच्छति भवती गच्छति, इस तरह से संस्कृत में उसका क्रियापद के साथ कॉम्बिनेशन होता है। तो ये टेबल में हमने भवान और भवती के रूप बालकः, सः, एषः, सा, एषा, वो सब के साथ रखे हैं। और राइट हैंड साइड में क्रियापद का टेबल है, पठति पठतः पठन्ति। इसका मतलब क्या होता है? भवान पठति, भवन्तौ पठतः, भवन्तः पठन्ति। भवती लिखति, भवत्यौ लिखतः, भवत्यः लिखन्ति। तो जिस तरह से बालकः, बालकौ, बालकाः के साथ क्रियापद के रूप जाते हैं, उसी तरह से भवान और भवती के द्विवचन बहुवचन के साथ क्रियापद के रूप जॉइन होते हैं करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। सो अभी तक का तो सिंपल है। अभी हमने नहीं देखा है अहम और त्वम का द्विवचन और बहुवचन क्या होता है, और उसके साथ क्रियापद के कौन से रूप जाते हैं। तो यहाँ पे है अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम। अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम। अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, त्वम तू, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम लोग सब। तो ये तो हमने देखा बालकः, बालकौ, बालकाः, भवान भवन्तौ भवन्तः, और उसके साथ क्रियापद के पठति पठतः पठन्ति तरह के रूप जॉइन होते हैं। तो अभी अहम और त्वम के साथ कैसे होता है, हमने अहम और त्वम का देखा था। रामः सीता मित्रं गच्छति, अहम गच्छामि, त्वम गच्छसि। भवान भवती गच्छति, अहम वदामि, त्वम वदसि, भवान वदति। तो क्रियापद का एक कोष्टक दिखाया है, टेबल है, जिसमें प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। प्रथम पुरुषः यानी सः, मध्यम पुरुषः त्वम, उत्तम पुरुषः अहम। उसके साथ क्रियापद के रूप जाते हैं पठति पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुषः हमको मालूम है त्वम पठसि, अहम पठामि। लेकिन त्वम के साथ द्विवचन और बहुवचन में कौन से रूप जाते हैं वो अभी तक हमने देखा नहीं है। तो त्वम पठसि, युवाम यूयम, उसके साथ क्या जाएगा? अहम पठामि, आवाम वयम, उसके साथ क्या जाएगा? आइए देखते हैं। त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठथ, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। वयम पठामः हम लोग सब पढ़ रहे हैं, आवाम पठावः हम दो पढ़ रहे हैं। तो क्रियापद के रूप वर्तमान काल के कैसे होते हैं? तीतः, तीतः अन्ति, सिथः थ, मी वह मह। तो यहाँ अभी ये वापस पहले जो हमने देखा वही चार्ट है कि बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति, भवान पठति, भवन्तौ पठतः, भवन्तः पठन्ति। ये तो हमने देखा। अभी अहम और आवाम के रूपों के साथ क्या, अहम और त्वम के रूपों के साथ क्या होता है? त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम
पठथ। अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। तो प्रथम पुरुष के साथ जाता है पठति और पठन्ति, सिर्फ एक वचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष के साथ जाता है पठसि, पठथ और पठामि, पठामः। हम लोग अभी एक वचन बहुवचन पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। तो यहाँ पे एक अभ्यास है। अभी राइट हैंड साइड में छोटे टेबल में एक वचन और बहुवचन के पठ धातु के रूप दिए हैं और आपने यहाँ पिब धातु के पिबती के लिए आंसर्स लिखने हैं। तो जैसे कि सह पठती होता है, हमको मालूम है, तो सह पिबती। सिमिलरली सा पिबती, तानी बहुवचन है तो पिबंती। तो आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके सब जवाब अपने नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे सब जवाब आते हैं, तो अपने आप ये होमवर्क कर सकते हो। भवती पिबती, भवन्तः पिबन्ति, इस तरह से। तो ये सब जवाब है। वयं पिबामः, यूयं पिबथ, ये आप नोटबुक में लिखे हुए जवाबों के साथ यहाँ कंपेयर कर सकते हो। और दो अभ्यास दिए हैं, खादती के लिए और वदती के लिए। ये भी आप अपने नोटबुक में कर सकते हो। और जैसे पिबती का जवाब थे उसी तरह से इसके भी आंसर्स आएंगे। अभी ये एक नेक्स्ट अभ्यास है जहाँ पे क्रियापद का फॉर्म दिया है और आपने सही नामपद का फॉर्म लिखना है। तो जैसा फर्स्ट है गायती, तो गायती प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो उसके साथ क्या क्या जा सकता है? सह जा सकता है, बालकः जा सकता है, गायिका जा सकता है। सिमिलरली नृत्यामः, नृत्यामः उत्तम पुरुषः बहुवचनम अस्ति, तो उसके साथ जाएगा वयं नृत्यामः। तो यहाँ पे अगेन आप वीडियो स्टॉप करके अपनी नोटबुक में पहले जवाब लिख सकते हो, क्योंकि आगे जाके फिर इसके जवाब डिस्प्ले किए हैं। जैसे कि सह किं वा भवान्, किं वा भवती, किं वा सीता गायति, वयं नृत्यामः, त्वं खादसि, अहं वदामि। अभी आगे जाके नेक्स्ट अभ्यास है, उसमें आपको फॉल्ट फाइंड करना है। दोषान परिहरतु। तो यहाँ नामपद के साथ क्रियापद का इनकरेक्ट रूप दिया है। वयं क्रीडति, ऑब्वियसली इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि सह क्रीडति, बालकः क्रीडति, वयं क्रीडामः। तो यूयं चोरयति, अभी यूयं के साथ जाता है चोरयथ, किंवा सह चोरयति। तो ये आपने देखना है कि नामपद और क्रियापद के साथ ये ऑब्वियसली दो तरह से सॉल्व होता है हर एक, तो आप ट्राई करके देखो। तो यहाँ हर एक सेंटेंस दो तरह से करेक्ट हो सकता है। वयं क्रीडति, तो उसके लिए आएगा या तो वयं क्रीडामः, नहीं तो सह क्रीडति। या तो आप नामपद के साथ करेक्ट क्रियापद का फॉर्म लगाओ, नहीं तो क्रियापद के फॉर्म के साथ करेक्ट नामपद का फॉर्म लगाओ। तो आप अपने आप वापस नोटबुक में ये सॉल्व कर सकते हो। अभी लेट अस गो बैक टू व्हाट वी लर्नड अर्लियर। विभक्ति किमर्थम? वस्तु निर्देशः, क्रियया सह संबंधः, अन्य पदार्थेन सह संबंधः। वयं दृष्टवन्तः प्रथमा विभक्ति वस्तु निर्देशे कथम उपयुज्यते। हमने देखा प्रथमा विभक्ति वस्तु निर्देश के लिए कैसे यूज होती है। सह बालकः, एषः हरिणः, सा महिला, एषा बालिका। जो और जब नज़दीक होता है तो एषा, दूर होता है तो सा। तत्फलम एतत् पुष्पम, ये हम लोगों ने बहुत बार सीख लिया है, तो इसके लिए प्रथमा विभक्ति यूज होती है। क्रियया सह संबंधे प्रथमा विभक्ति कथम उपयुज्यते। अभी हमको मालूम है, रामः गच्छति, बालिका क्रीडति,
तो इसके लिए तो यहाँ अहम पश्यामि, तो जो क्रियापद नहीं है, जो नामपद है, वो सब प्रथमा विभक्ति में है, तो उसको कर्तृपदम बोलते हैं। अभी कर्तृपदम प्रश्नवाचक शब्दाः च, तो कर्तृपदस्य कृते प्रश्नवाचक शब्दाः कथम उपयुज्यते। हमने प्रश्नवाचक शब्दाः देखे थे, कह, का, किम। फिर उसके रूप देखे थे, कह कौ के, का के काहा, किम के कानी। तो वो सब शब्द कर्तृपद के लिए किस तरह से यूज होते हैं, तो ये हमको मालूम है। रामः गच्छति, बालिका क्रीडति, अहम पश्यामि, वयम पठामः, भवान खादति, पर्णम पतति, एट्सेट्रा। तो यहाँ इसके लिए कौन सा प्रश्नवाचक शब्द यूज करने का, कह गच्छति, उसका जवाब है रामः गच्छति। का क्रीडति, बालिका क्रीडति, कः पश्यति, अहम पश्यामि, के पठन्ति, वयम पठामः, कः खादति, भवान खादति, किम पतति, पर्णम पतति, कः लिखति, एषः लिखति, का प्रवहति, नदी प्रवहति, के धावन्ति, अश्वाः धावन्ति, कानि उत्तिष्ठन्ति, मित्राणि उत्तिष्ठन्ति। तो ये सब प्रश्नवाचक शब्दों को यूज करके हमें जो जवाब मिलता है उसको हम कर्तृपद बोलते हैं। अगले वर्ग में भी इसके बारे में हम थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। अभी हम देखते हैं श्लोक में कर्तृपद कहाँ और कैसे यूज होता है। तो ये हमारा वापस बहुत जाना माना श्लोक है, रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशं भजे। तो मैंने जब एक श्लोक हमने कवर किया था तभी बोला था कि यहाँ सब विभक्ति आ जाती है। तो यहाँ पे जो प्रथम चरण है, रामो राजमणि सदा विजयते, उसमें रामो जो है वो प्रथमा विभक्ति है। तो हम वो सिर्फ प्रथम चरण का पदच्छेद और अर्थ देखेंगे। तो पहले इसका पदच्छेद होता है, रामः राजमणि सदा विजयते, रामः राजमणिः सदा विजयते। तो रामो का रामः हो जाता है, क्योंकि वो संस्कृत में संधि का नियम है। तो उसका संधि विच्छेद करके रामो राजमणि ही का रामः राजमणि सदा विजयते। उसका अन्वय क्या होता है, राजमणि ही इव रामः सदा विजयते, राजमणि ही इव रामः सदा विजयते। इव शब्द दिया नहीं है, वो अध्याहार है। इव का मतलब होता है उस तरह के, राजमणि जैसे, राम की हमेशा विजय होती है। राजमणि ही इव रामः सदा विजयते। तो प्रश्नवाक्यम उत्तरम च, कः विजयते, रामः विजयते, कः विजयते, रामः विजयते। हमने अभी देखा कः प्रश्न के जवाब में जो मिलता है वो प्रथमा विभक्ति में कर्तृपदम होता है। कः विजयते, रामः विजयते, रामः कदा विजयते, रामः सदा विजयते। तो संस्कृत भाषा में जब भी कोई भी श्लोक या सुभाषित का मीनिंग समझना है तो एक के बाद एक प्रश्न पूछ के उसके जवाब ढूंढने से हमको उसका धीरे धीरे मीनिंग, अर्थ समझ में आता है। तो उसको आकांक्षा पद्धति बोलते हैं। ऐसे प्रश्न पूछ के जवाब ढूंढ के श्लोक का अर्थ समझना, नहीं तो उसका अन्वय समझना, उसको आकांक्षा पद्धति बोलते हैं। तो कोई भी श्लोक का मीनिंग समझने के लिए, अन्वय ढूंढने के लिए सबसे पहले क्रियापद आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उसको एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछना होता है। कः विजयते, रामः विजयते, रामः कदा विजयते,
राम की कभी जीत होती है? रामः सदा विजयते। कीदृशः रामः सदा विजयते? किस तरह के राम की हमेशा जीत होती है? राजमणिः इव रामः सदा विजयते। तो राजमणिः इव रामः सदा विजयते। ये एक ही एग्जाम्पल दिया है, हम हमेशा ये पद्धति यूज़ करके आगे भी जो श्लोक देखेंगे इसी तरह से हम उसका अन्वय ढूंढने की और अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अभी लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस दिए थे वो वापस एक बार देख लेते हैं। गतवर्गस्य प्रश्नाः संस्कृतभाषायां पदं कतिविधम् अस्ति? संस्कृतभाषायां पदं द्विविधम् अस्ति। तेषां नामकरणं नामपदं क्रियापदं। नामपदं किं दर्शयति? नामपदं वस्तुं किं वा पदार्थं दर्शयति। नामपदस्य उदाहरणानि रामः, सीता, सः, एषः, सा, तत्, एतत् इत्यादि। क्रियापदं किं दर्शयति? क्रियापदं क्रिया दर्शयति। क्रियापदस्य उदाहरणानि कानि? क्रियापदस्य उदाहरणानि गच्छति, पठति, लिखति इत्यादि। नामपदस्य कति लक्षणानि वयं पठितवन्तः? नामपदस्य 3 लक्षणानि वयं पठितवन्तः। कानि कानि? लिंगम, वचनम, विभक्तिः। ये सब हमने सीखा है और शुरुआत के आज के प्रेजेंटेशन के 2 या 3 स्लाइड में ये सब आंसर्स कवर किए हैं। नेक्स्ट, क्रियापदस्य कति लक्षणानि वयं ज्ञातवन्तः? क्रियापद के किस किस लक्षण हमने देखे? पुरुषः, लकारः, वचनम। लिंगम कस्य लक्षणम् अस्ति? लिंग किसका लक्षण है? नामपदस्य वा क्रियापदस्य वा द्वयोः। लिंग किसका लक्षण है? लिंग नामपद का लक्षण है। इनफैक्ट हमने देखा था कि क्रियापद लिंग पे आधारित नहीं है, जैसे कि बालकः पठति, बालिका पठति, तो लिंग नामपद का लक्षण है। वचनम कस्य लक्षणम् अस्ति? वचन एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम दोनों को एप्लीकेबल होता है। बालकः, बालकौ, बालकाः नामपदम के लिए, पठति, पठतः, पठन्ति क्रियापद के लिए। तो वो वचन दोनों का लक्षण है। नेक्स्ट इज लिंगानि कति सन्ति आणि कानि? लिंग कितने हैं? 3 लिंगानि सन्ति, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। वचनानि कति सन्ति? 3, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और विभक्ति कस्य लक्षणम् अस्ति? विभक्ति नामपद का लक्षण है, क्रियापद का लक्षण नहीं है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति ये सब नामपद को एप्लीकेबल है, क्रियापद को नहीं है। क्रियापद के लिए पुरुष होता है, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। तो ये सब जवाब हम लोगों ने कवर किए हैं। आप जस्ट कन्विंस योरसेल्फ दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज आंसर्स करेक्टली। इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आई विल गेट बैक टू यू। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास तक जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः।